अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब वकार, आज हम नमाज का तर्जमा सीखेंगे। और नमाज से पहले अजान होती है, तो अजान का हम अजान से शुरू करते हैं, फिर कुछ दुआएं आएंगी, फिर नमाज आ जाएगी उसमें, और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत आसानी होगी। आपकी इत्तला के लिए ये मैं आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। जैसे सूरह फातिहा है नमाज में, और सूरह फातिहा के 7 आयतें हैं, 7,500 अल्फाज जो है वो कुरान मजीद में सूरह फातिहा के शामिल हैं। अगर आपने सूरह फातिहा का तर्जमा सीख लिया तो आपको 7,500 अल्फाज जो है कुरान मजीद के आ जाएंगे, सिर्फ कुरान मजीद के। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद का हर 10वां लफ्ज सूरह फातिहा से है। कुरान मजीद में हर रेशो के लिहाज से हर 10वां लफ्ज वो सूरह फातिहा का है। और आप ऐसे सीखेंगी जैसे आपको अभी नाम आने शुरू हो गए हैं कि ये बीनिश है, अनीला है, और आयशा है, और राइफ है। जैसे हम लोग ऐसे पहचानना शुरू कर दिया ना, अब ऐसे ही हम लोगों को तर्जुमा भी आएगा। मैं आपको आसान आसान फॉर्मूले सिखाऊंगा, और हम कोशिश करेंगे कि उसको पक्का पक्का याद करते जाएं जितना जितना भी हमारे सामने आता है। ठीक है, ये आपके सामने है अजान। शुरू होते हैं अजान अल्लाह अकबर। अच्छा, अल्लाह हो, जब अल्लाह का नाम आया करेगा हमारे सामने तो हम इसको कहेंगे अल्लाह। अल्लाह क्या है पता है? अल्लाह को हम कहेंगे इसमें ज़ात, ठीक है, या हम कहेंगे इसमें जलालत। यानी ये अल्लाह ताला का अपना ज़ाती नाम है अल्लाह। बाकी अर्रहमान अर्रहीम, कहार, गफ्फार, रज़ाक, वो सब सिफत है अल्लाह ताला की, सारी सिफात हैं। लेकिन अल्लाह ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, इसलिए हम कहा करेंगे अल्लाह का तर्जुमा जब भी आएगा ना, हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह का तर्जुमा करेंगे, नहीं, हम कहेंगे इसमें ज़ात है, इसमें जलालत है। ठीक है, बस ऐसे कहा करेंगे, तो अल्लाह का तर्जुमा नहीं करेंगे। वैसे इसका तर्जुमा भी हो सकता है जो मैं आपको औज़ बिल्लाह में सिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह को छोड़ के हम अब आगे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब दूसरा लफ्ज है अकबर। अरबी जुबान में हमारे पास जो फार्मूले होते हैं ना, वो सीखने की जरूरत है। ठीक है, फार्मूला जो है ना उसके नाम होते हैं, यहाँ पे हमारे पास नाम होते हैं। आप ये नाम याद करें तो बहुत अच्छा, अगर नाम याद नहीं करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, उसको हम लोग छेड़ते नहीं है। बस ठीक है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दे। लेकिन फार्मूला क्या है ये सीखने वाला है। ये लफ्ज है अकबर। हम उसका फार्मूला कैसे बनाते हैं? हमारे पास जैसे घर कोई बनता है ना, बिल्डिंग डीएचए में बने, या फिर जो है वो हमारे गांव में कोई घर बने, उसमें क्या लगता है? ईंटें लगती हैं, गारा लगता है, सीमेंट लगती है ना। अरबी जुबान के जितने भी अल्फाज हैं, पूरा कुरान मजीद अरबी का जितने भी अल्फाज हैं ना, उसमें जो गारा, ईंटें, सीमेंट लगता है ना, वो हमारे पास, ये राइफ को आपने समझाना है, हमारे पास एक है फा। ये फा समझ ठीक लो है सर। सीमेंट है, फा सीमेंट है। और दूसरा ठीक है है। ऐन, आप समझो ये ईंटें हैं। और तीसरा है लाम। ये हमारे पास चार तीन लफ्ज हैं जो कि गारा, ईंटें, सीमेंट है, जिससे अरबी के सारे लफ्ज बनते हैं, यहां से बनते हैं, फा, ऐन और लाम से बनते हैं। हाँ, ये आप नाम यूं से बनता समझे है। कि आपकी कोई फार्मूला, जैसे फार्मूला आप मैथमेटिक्स का याद करते हैं तो उसमें एक्स वाई आता है, आपने देखा होगा, एक्स वाई को मिलाएं, एक्स वाई को ये करें, तो वो एक्स वाई क्या चीज़ है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। वो ये है फा, ऐन और लाम। हम सारे लफ्ज इसी से बनाते हैं। जैसे आज का लफ्ज हम बना रहे हैं, और आज का लफ्ज हमारे पास क्या आया था? अकबर। अब ये लफ्ज कैसे बना है? शुरू में क्या है? अलिफ, फिर और एन और लाम, ये लफ्ज है अफअल। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, अकबर। अकबर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये अकबर किस लफ्ज से निकला है आपके ख्याल में? ये निकला है, किबर से निकला है। यार ये बड़ा किबर करता है, किबर का मतलब होता है बड़ाई, किबर।
یہ تکبر کرتا ہے، اردو کا لفظ ہے تکبر، کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑا دیکھ رہا ہے، دوسروں کو حقیر دیکھ رہا ہے کہ یہ چھوٹا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تکبر کرتا ہے۔ تکبر یہ کہ خود کو بڑا دیکھتا ہے۔ تو کبر، یہ لفظ کبر سے نکلے ہوتے ہیں۔ ہم نے کل پرسوں یہ پڑھا تھا کہ ہمارے عربی میں جو الفاظ ہیں، بڑے بڑے لفظ، وہ 3 حرف سے نکلے ہوتے ہیں۔ 70-80% یہی ہوتا ہے کہ وہ 3 حرف سے نکلے ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ 3 حرف پہچاننے ہیں کہ وہ 3 حرف کون سے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اصل میں 50 سے لے کے 70% ہمارے اردو کے لفظ ہوتے ہیں۔ جیسے اکبر میرے سامنے آیا تو میں نے کہا بھئی یہ تو کبر سے نکلا ہے، اور کبر کا مطلب ہوتا ہے بڑائی، کاف با را۔ اس کو ہم کہتے ہیں حروف اصلی۔ یہ حروف اصلی ہیں اکبر میں۔ اکبر میں اصل حروف کون سے ہیں؟ کاف بارا۔ اور دوسرا اس میں زیادہ کیا آیا ہے؟ زائد کیا آیا ہے؟ الف زیادہ آیا ہے۔ بس فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ زائد حرف کہاں لگا ہے، میں نے وہ زیادہ حرف لگانا ہے، ادھر ہی لگانا ہے جہاں وہ زائد حرف ہوگا، اور اصل حروف کہاں ہیں، ادھر آپ نے لگانے ہیں۔ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ ویسے یہ بات کہنے میں تو عجیب لگتی ہے، لیکن ابھی دیکھیں گے، آپ سمجھ آئے گی آپ کو کہ یہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ اکبر، چونکہ اس میں کبر ہے، ہم نے کہا سب سے بڑا، اس کو بولتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ یہ میں نے لکھ دیا ہے اوپر، اس میں تفضیل، یعنی کہ وہ نام جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اس میں تفضیل۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کا فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ، اس کا نام ہے، اس کا ہم لکھ رہے ہیں یہاں پہ افعل۔ یہ ہے فارمولہ کہ اگر کوئی بھی لفظ قرآن مجید میں یا حدیث میں یا آپ کو عربی کے کتاب میں ایسا ملا، ناؤن جو کہ افعل کے وزن پر ہو، افعل کے وزن پر ہو، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ میں نے ترجمہ کرنا ہے سب سے، سب سے، یا اس سے، کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن کرائیں گے۔ کمپیریزن میں یہ صابن چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، تو اب یہ کمپیریزن ہو رہا ہے، تو میں نے یہ والا فارمولہ استعمال کرنا ہے، لفظ اس میں لے کے آنا ہے جیسے افعال والا ہے۔ تو اکبر ایک لفظ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے دیکھا کہ اس فارمولے سے اکبر کا لفظ بنا، تو میں ترجمہ میں نے خود ہی کر دیا، بھئی یہ اس میں کبر ہے، اور کبر بڑائی کو کہتے ہیں، تو سب سے بڑا اس کا ترجمہ ہے سب سے بڑا۔ اکبر کا ترجمہ ہو گیا سب سے بڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو دوسرا کون سا لفظ ایسے ایسے میں کبھی دیکھ سکتا ہوں جو ہمارے عربی میں ہے، جو اردو میں موجود ہے؟ 50% آپ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے الفاظ اردو میں ہوتے ہیں، اچھا کون سا ہے ہمارے پاس؟ ہاں جی ہے، جیسے میں کہوں گا لفظ ہمارے پاس ہے احسن، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں احسن۔ احسن میں اصل حرف کون سے ہیں؟ ہا، سین، میم، اور الف زائد ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا، شروع میں رہے گا احسن، اور اس میں زبر زیر بھی میں چینج نہیں کر سکتا، اس لیے اگر مجھے کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کا نام احسن ہے، احسن، تو میں کہتا ہوں احسن نہیں ہے آپ کا بچے کا نام، آپ کے بچے کا نام ہے احسن، اس لیے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری اس فارمولے پر بنتی ہے، احسن۔ اچھا احسن ہے، احسن کا معنی کیا ہوگا؟ میں کہوں گا یار اس کے جو اصل حرف ہے وہ ہا، سین اور نون ہے، حسن سے نکلا ہے، حسن، حسن سے نکلا ہے، یعنی اچھائی، نیکی، بھلائی۔ تو احسن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے بھلا، سب سے اچھا، سب سے اچھا، سب سے نیک۔ اچھا، احسن کا یہ ترجمہ ہے، تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں احسن کا ترجمہ میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں؟ میں کہوں یا رکھو یار، جلدی رکھو، کیونکہ احسن جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے۔ اچھا جی، اشرف رکھوں میں؟ اشرف کا معنی کیا ہے سر؟ اشرف میں یار یہ شرف سے نکلا ہے، شرف سے نکلا ہے، اور شرف کا مطلب ہوتا ہے عزت، ٹھیک ہے؟ اور اشرف کا معنی کیا ہوگا؟ سب سے عزت دار، یا ہم کہیں گے معزز، سب سے معزز آدمی اشرف اس کا نام ہوتا ہے، اشرف۔ تو اس میں شین، را اور فا اصل حرف ہیں، اور فارمولے نے الف شروع میں لگایا جس کے اوپر زبر لگایا ہوا ہے،
और तीसरे हर्फ पर भी जबर है, अहसन, अकबर, अशरफ, सबसे मुअज्जज। अच्छा, तो ये फार्मूला है। अच्छा, ये फार्मूले भी होते हैं। अच्छा ठीक है जी। अशरफ भी हो गया। फिर मैं क्या कहूँ यार, अफजल का माना क्या है भाई? अफजल, ये फजल से निकला है, फजल। फजल का मतलब होता है मेहरबानी, फजीलत, किसी चीज की फजीलत। अफजल का मतलब होता है सबसे ज्यादा फजीलत वाला, सबसे ज्यादा फजल वाला। अच्छा अच्छा, अफजल। अच्छा अच्छा, यानी सहाबा कराम पूछते थे कि रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, ये अमल में, अमलों में कौन सा अमल सबसे अच्छा है? तो कहते थे कि अमलों में अफजल अमल क्या है? अफजल यानी सुपरलेटिव डिग्री बोलते थे कि अफजल अमल कौन सा है, इन सबसे। अमल तो सारे अच्छे हैं, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते थे कि भाई ये वाला अच्छा अच्छा। इसी तरह हमारे पास और भी नाम होते हैं, जैसे अजमल, ये जमील से निकला है, जमल। अब तो जीम और मीम और लाम ले लेंगे, इसका मादा, इससे बना है अजमल। इसका मतलब होता है सबसे खूबसूरत। ये आप जब आगे जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि अजमल का माना ये बनता है। इसी तरह इसी वजन पर आपके और नाम होते हैं, जैसे अहमद। लोग मुझसे कहते हैं कि ये मेरे बेटे का नाम अहमद है, अहमद। मैं कहता हूँ अहमद नहीं है बच्चे, ये है अहमद। फार्मूला में हमजा के ऊपर जबर है, अहमद नाम है। अहमद, मैं कहता हूँ भाई ये हमद से निकला है, हमद से। और हमद कहते हैं तारीफ को, अच्छाई को, भलाई को कहते हैं हमद। ठीक है, तारीफ को, सना को, शुक्र को सब कहते हैं। तो अहमद का मतलब होगा सबसे ज्यादा तारीफ वाला, सबसे ज्यादा तारीफ वाला अहमद होता है। अच्छा अच्छा, ये फार्मूला है अहमद। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह और भी नाम होते हैं। जैसे मेरे पास, आपके पास कोई नाम है इस तरह का? हम्म, अकरम। सर, अकरम का माना क्या है? मैं कहूंगा अकरम करम से निकला है, करम से। और करम का मतलब होता है मेहरबानी। तो मैं कहूंगा सखावत को भी कहते हैं करम। तो अच्छा, तो माना क्या करूं? अकरम का माना है सबसे ज्यादा करम वाला, सबसे ज्यादा करम वाले को अकरम बोलते हैं। अच्छा, अकरम, सबसे ज्यादा करम करने वाला, या जिस पे ज्यादा कर्म हुआ है उसको अकरम बोले। हाँ, जैसे कर्म करने वाला होता है तो अकरम। अच्छा अच्छा अच्छा, लफ्ज है अकरम। ठीक है। अच्छा सर, एक और भी नाम है आजम। आजम का माना क्या है सर? आजम असल में निकला है, अजमत से निकला हुआ है, यानी सबसे अजीम तर, यानी हम अजीम तर कहते हैं उसको, सबसे अजीम। सबसे अजीम को आजम बोलेंगे। हाँ, एक आदमी, यार वो आपके दादा अच्छे हैं या नाना अच्छे हैं? मैं कहूंगा यार मेरे नाना अजीम आदमी थे, लेकिन मेरे दादा आजम थे। आजम यानी सबसे अजीम थे। आप समझेंगे, सबसे यानी आजम का माना होता है सबसे ज्यादा। अच्छा, इसी तरह और कोई नाम है उर्दू में आपके सामने, आपके आपकी नजर में? जैसे एक नाम आता है अरहम, या अरहमुर राहिमीन। अरहम का माना क्या? अरहम का माना क्या करूंगा मैं? कोई मुझे बता सकता है, बीनश या अनीला में से? हाँ, सबसे ज्यादा रहम करने रहम वाला। करने वाला। हाँ, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। मुझ पे तो मेरी माँ बाप भी रहम करते हैं, या अल्लाह मुझ पे मेरा बाप भी बड़ा मेहरबान है, मेरा उस्ताद बड़ा मेहरबान है, मेरे बॉस बड़े अच्छे हैं, लेकिन अरहमुर राहिमीन तू है मेरे मौला, सबसे ज्यादा रहम वाला। अरहम होता है, अरहमुर राहिमीन, रहम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला अरहम कहलाता है। तो ये उर्दू के नाम भी ठीक हो जाते हैं लोगों के। इसी तरह होता है अतहर। अतहर मिन अल्लाह, नाम भी सुना होगा आपने, अतहर। ये अतहर का माना क्या है सर? अतहर भाई मैं तो कहूंगा, अतहर जो है ये तोहर से निकला है, तोहर से तहारत, पाकीजगी, सफाई। तो अतहर का माना होता है सबसे पाक, सबसे पाक अतहर होता है। अच्छा अच्छा, अतहर। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपकी नज़र में कोई और आप मुझे बता सकती हैं, मेरी मदद करें जरा? बीनेश, दूसरी बीनेश, बीनेश भाभी हमारी साथ आई हुई हैं। एक मेरी बीनेश बाजी। भाभी।
سارے خالی خوبی کی صورت میں ہوگا یا جیسے اصغر بھی ہوتا ہے؟ اصغر، شاباش شاباش، بہت اچھا یاد دلا دیا مجھے۔ اکبر ہے نا، اکبر کا مطلب تھا سب سے بڑا، تو اس کا جو الٹ ہے وہ ہے اصغر، صغر سے نکلا ہے۔ صغر کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا، سب سے یہ اب دیکھو نا، سب سے چھوٹا۔ اب دیکھو ہم لوگ، ہم سے پوچھتے ہی نہیں، جو عام لوگ ہیں، کہ بچے کا نام رکھنا ہے تو کیا نام رکھے؟ اب تو بس وہ ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں نام اور پھر نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے لوگ پوچھتے تھے۔ تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں اکبر، علی اکبر یعنی بڑا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو چھوٹا بیٹا ہوگا اس کو ہم کہیں گے اصغر۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے بچوں کے ناموں میں، لیکن نہیں پوچھتے لوگ، تو پھر ایسے ہی نام رکھتے ہیں اصغر۔ تو اصغر کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا۔ تو بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے علی اصغر، یہ نہیں سب سے چھوٹا والا ہے علی۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے بول دیا، یہ اچھا کیا۔ اور کوئی نام بتائیں پلیز، ہیلپ کریں میری۔ سیدھا اکمل۔ اکمل، شاباش، یہ اکملیت سے نکلا ہے اکمل، جو میں کہوں گا سب سے، سب سے کامل، سب سے کامل۔ اور کامل کا مطلب پورا ہوتا ہے، پورا۔ لیکن اگر سپرلیٹو ڈگری پہ لے جاؤں تو میں اکمل کہوں گا، یا اکمل الاکملین، اوے پورے ہونے والوں میں، تمام پوروں میں سب سے پورا، تو میں اکمل کہتا ہوں۔ یار یہ بندہ پورا پورا ہے ماشاءاللہ، ہر چیز اس کی ٹھیک ہے، اے بن ہے، اکمل۔ افضل افضل تو ہو گیا، افضل ہم نے بالکل کیا تھا، وہ ہو سب سے گیا۔ عزت والا۔ امجد، اچھا شاباش، ایک نام ہوتا ہے بھائی امجد، امجد کہتے ہیں، امجد بھائی، امجد بھائی آپ آنی ہمارے گھر نہیں آتے، امجد نہیں ہے یار، یہ امجد ہے۔ ابھی ہم نے فارمولا سیکھا عربی کا، امجد ہے یہ۔ اور امجد اصل میں نکلا ہے جد سے، جد، جد بزرگ کو کہتے ہیں، بزرگی والا۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کا نام مجید، بزرگی والا، بہت بزرگی والا مجید کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں نا بڑے بڑے لفظ ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں 3 حرفوں سے نکلے ہوتے ہیں، آپ نے وہ 3 حرف پہچاننے ہوتے ہیں، تو پھر سارے نام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ پہلا فارمولا سیکھ رہے ہیں تو یہ سیکھ لیں، بس دوسرا فارمولا ہے بلکہ۔ تو یہ ناؤن کا تھا، وہ جو کل آپ کو سکھایا تھا نا، وہ ورب میں نے سکھایا تھا، پریزنٹ ٹینس ورب سکھایا تھا۔ یہ آج جو سکھا رہا ہوں یہ اسم ہے، یعنی ناؤن ہے، ناؤن، آپ اس کو ایڈجیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امجد کا معنی ہوتا ہے ہمارے جد میں آپ سے کہوں یار یہ ہاشم کون ہے رسول اللہ کے خاندان میں، تو میں کہوں گا یہ رسول اللہ کے جد امجد ہے، یعنی بزرگوں میں بڑے بزرگ ہیں، بزرگوں میں بھی بڑے بزرگ ہیں، امجد۔ تو سب سے بزرگ اس کو بولتے ہیں امجد، سب سے بزرگ کو امجد بولتے ہیں، شاباش۔ اور بھی کوئی نام ہے ہمارا؟ ارشد بھی ہوتا ہے اسی طرح۔ شاباش، ارشد، رشد و ہدایت، یعنی ہدایت والا، آن اسٹریٹ وے یا اسٹریٹ پاتھ کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ کہ وہ بندہ جو ہدایت پر ہوتا ہے وہ راشد، اور رشد، ہدایت والا، رشید، یہ سارے نام اسی سے نکلے ہوئے ہیں، راشین دال سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سے ایک نام آ گیا ارشد۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا کروں میں؟ سب سے زیادہ رشد اور ہدایت والا۔ شاباش، سب سے زیادہ ہدایت والا، ویری نائس۔ سب سے ارشد ہوتا ہے، یہ لفظ ارشد نہیں ہے، آپ نے اب سمجھ لیا ہے کہ یہ لفظ ہے ارشد، ارشد۔ ہاں پنجابی میں یہ ٹھیک بولتے ہیں ارشد، ارشد، تو وہ ارشد ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ارشد۔ تو یہ ہیں میرے دوستوں، اور بھی بہت سارے نام ہیں، ابھی آپ کو سامنے آ جائیں گے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے گا نا نام، تو آپ نے ایک تو صحیح بولنا ہے کہ یہ نام ہے احسن، احسن بیٹا، اکمل، امجد بیٹا، ارشد بیٹا، ایسے بولنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ نام اور اس آپ کا بھی نام ہے اسد، تو ہاں اس اصل وجہ نہیں سے۔ آئے گا نا اس میں، وہ اس میں 4 دیکھو فارمولے میں کیا کیا ہے، آپ نے پکا یاد رکھنا ہے دوستو، کہ یہ فارمولا آپ نے دیکھا، فارمولا کیا ہے، یہ والا ہے افعل والا، اس کا وزن کیا ہے، افعلو، یہ وزن ہے۔ تو آپ نے اب اسد اس میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس میں میرے الف سین دال ہے، اس میں پہلے حرف پہ کیا ہے، زبر ہے، اور تیسرے پر زبر ہے۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بھی اس کو نہ مس پلیس نہیں کرنا، یہ ہے خوبی عربی زبان کی، آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گی، کہ عربی میں زبر زیر کو آپ نے ہٹایا تو آپ کا معنی بالکل بدل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسد کا اپنا معنی ہے،
लेकिन आज का फार्मूला है अफ़अलू वाला, और इसमें है कि ये सुपरलेटिव डिग्री होती है या कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसको बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं इसमें तफजील। बस आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं, खैर है। तो अब मैं दोबारा आता हूँ आज के सबक की तरफ, और यहाँ पे है अल्लाहु अकबर। तो अकबर का माना होगा सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये हमारी यहाँ पे अजान में ये बात होती है। अच्छा, अब मैं इसके बाद वाला जो लफ्ज है, इसके बाद में अजान में कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु जो है ना, ये इसका तर्जुमा होता है मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये अजान में सदा देता है मुअज्जिन, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ। प्रेजेंट टेंस में गवाही दे रहा हूं मैं। तो ये असल में वर्ब है। ये अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा है ना, वो नाउन वाला है, अकबर वाला वो नहीं है ये। ठीक है, इसलिए नहीं है कि ये वर्ब है। तो अशहदो को मैं अगर सीखना चाहूं तो मैं कल का सबक याद करूंगा। मेरा लेसन नंबर 1 क्या था कि इसके अशहदो के मैं इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है जो मुझे अनीला या बीनिश बता सकती है, और कोई नहीं। अगर इसके अना अंदर अशहदु इसके अंदर अना अना छुपा हुआ है, लड़की शाबाश, अना छुपा हुआ है, यानी मैं गवाही देता हूं। लेकिन अनिला ने ये कहा, शाबाश अनिला। अब बीनिश बाजी जो हमारी है वो कहेंगी कि इसके मैं 4 बना सकता हूं। मैंने ये लफ्ज नहीं पढ़े कुरान मजीद में, लेकिन इसके मैं 4 बना सकती हूँ आज, यानी एक सबक पढ़ने के बाद। जी, 4 कैसे बना सकती? अना अशहदु, अंता तशहदु, हुवा यशहदु, और नहनु नशहदु। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और ये बहुत जबरदस्त किया आपने कि आपको ये 4 लफ्ज खुद आ गए ना। इसी तरह कुरान मजीद में आपके सामने जब भी लफ्ज आएगा, मैं पूरा पूरा कुरान मजीद आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको कुरान मजीद सारा आएगा, और आपको हदीसें भी सारी आएंगी। ठीक है, इकरा बाजी को आप हाँ, कौन मुझे कह रहा था अभी, अनिला कह रही थी ना कि मैं जानती हूँ इकरा को। तो इकरा बाजी ने आज हदीसें पढ़ी, आज जुमे का दिन था ना, तो हम दोनों ने आज हदीसें पढ़ी हैं। अब वो खुद तर्जुमा कर रही थी, मैं सुन रहा था, वो तर्जुमा कर रही थी, उसने नहीं पढ़े हदीस की किताब, लेकिन वो तर्जुमा कर रही थी, और जहां वो अटकती थी मैं फिर हेल्प करता था। तो आप लोगों को भी ऐसे तर्जुमा खुद आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, 4 बना सकती हैं आप, ठीक हो गया। तो अब ये तो आज है ना, कल इससे भी ज्यादा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बन गया अशहदो, मैं गवाही देता हूं। अन का मतलब होता है कह, दैट। अन याद रखें, अन का या अन को याद रखें, ठीक है, अलिफ नून को याद रखें, इसकी शेप को याद रखें, क्योंकि इस शेप के 3 लफ्ज और भी हैं। ठीक है, अन, इन, इन्ना, अन्ना। तो ये भी आपको आपके सामने आया करेंगे, इसलिए अन को याद रखें पहले। अन का मतलब होता है दैट, कह। ठीक हो गया। अब जो बाकी 3 है वो मैं आपको यहां लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहें। 2 लफ्ज एक ही हैं, वो है इन्ना और अन्ना। इन्ना और अन्ना, सॉरी, ये इन्ना और अन्ना जो है ना, दोनों का मतलब है यकीनन, बेशक, इंडीड, और हमारी पुरानी उर्दू तर्जुमे में लिखा होगा तहकीक, बिलाशुबा। तो इन्ना और अन्ना का तर्जुमा एक ही है। ठीक है, इन्ना जुमले के दरमियान में आता है, और इन्ना जुमले के शुरू में आता है, जैसे इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और अन्ना जुमले के दरमियान में आता है, जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो दरमियान में आ जाया करेगा। खैर, ये तो बाद में जब आएगा तो फिर हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन अन को याद रखे कि अन का माना है दैट, मैं गवाही देता हूं, कह। ला, अरबी में राइफ बेटा 2 लफ्ज होते हैं, आपको आते हैं। एक तो ला है, ला का मतलब होता है नहीं, नो। तो ला का मतलब तो ये हो गया, ला नहीं है। और इलाह, इलाह का मतलब होता है माबूद, माबूद। ठीक हो गया, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, मैं इसकी गवाही देता हूं। ठीक है, इल्ला, इल्ला का मतलब होता है बट, लेकिन, सिवाय, इलावा, मगर। मैंने 4 तर्जुमे किए हैं अनिला आपके लिए, देखो, और बिनिश के लिए भी, कि इल्ला का माना आपने करना है क्या, इलावा। आपके पास कागज कलम में से होगा भी, लेकिन ये वीडियो भी देख सकते हैं। जी अरे, ठीक है। इलावा, सिवाय, तो यहाँ लिखा भी हुआ है सिवाय, मगर, लेकिन, इसका मतलब होगा इल्ला का। ठीक है, बट इंग्लिश में बोलते हैं बट।
अच्छा, तो मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है इल्ला मगर अल्लाह। अल्लाह है, अल्लाह का तर्जुमा नहीं करेंगे, अल्लाह है मगर अल्लाह, अल्लाह है। ये गवाही मुअज्जिन देता है जब वो अजान दे रहा होता है। ठीक हो गया। ये कुरान, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी, मुशरिकीन को दावत दी, तो उन्होंने कहा, उनके लिए तो 365 बुत वैसे ही थे, 365 बुत पड़े हुए थे, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं थी कि रसूलुल्लाह जो है उनको कहें कि भाई अल्लाह को मानो, अल्लाह हमारा माबूद है, रज़्ज़ाक है, खालिक है, मालिक है। वो कहते हैं ठीक है, अल्लाह को भी शामिल कर लें इसमें, 365 बुत तो वैसे ही हैं, तो ये 364 हो जाएंगे। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने फरमाया ना ला इलाहा, ये 365 बुत सारे के सारे खाना काबा से, हरम से निकालने हैं, दिल से निकालने हैं, दिल से। ये बड़ा मुश्किल काम था। उन्होंने कहा यार ये क्या कह रहे हैं, निकालना भी पड़ेगा, ये बड़ा अजीब सा है। यानी अल्लाह, अब हम ये तो चलो काफिर और मुश्रिकों की बातें थी ना, लेकिन हमारे दिल में भी बहुत सारे खुदा रहते हैं, और हमने पता नहीं क्या किस चीज को अंदर रखा हुआ है, मोहब्बतें हैं, हमें लालचें लगी हुई हैं, हिर्स लगा हुआ है, हम पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हुए हैं अंदर। और कहते हैं अल्लाह की रसूल, अल्लाह रसूल की मोहब्बत भी रहेगी, अहले बैत की मोहब्बत भी दिल में रहेगी, औलिया की मोहब्बत भी दिल में रहेगी। तो ये ज़हन में रखिए कि दिल भी एक हरम है, इंसान का दिल ये हरम है। इससे भी, इसको हमें गंदी चीज़ों से निकालना होगा, उनको निकालेंगे तो फिर अल्लाह और उसका रसूल का डेरा यहाँ लगेगा और अल्लाह की मोहब्बतें आएंगी। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है हमारे लिए कि हम भी पहले ये चीज़ें ख़त्म कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे खैर बहरहाल हम लफ्ज़ी तर्जुमे को पहले रखेंगे, और फिर इंशाल्लाह इसके जो बातिनी मारिफ होंगे उसको भी डिस्कस करते रहेंगे जब जब भी हमें मौका मिलता जाएगा। तो आज आपने दो लाइनें याद की हैं और एक फार्मूला याद किया है, 2 लाइनें और एक फार्मूला याद किया है, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें लफ्ज़ ब लफ्ज़ आती भी होंगी इंशाल्लाह, और आपको ये भूलेगा भी नहीं, कभी नहीं भूलेगा। आपने मेरे फरमाइश पे 20 मिनट से ज़्यादा होमवर्क नहीं करना, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लो और बस कर दो, नहीं पढ़ना इसको आगे, ठीक है। और वैसे भी ये मैं स्लाइड बना के ना आपको दे दूंगा, ये जितने कुछ मैंने लिखा है ना, ये सारा भी मिला के आपको मैं भेज दूंगा, लिखा लिखा है, मेरे को मिल जाएगा। आप उसको अपने कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लें, उसमें कोई नहीं इंशाल्लाह, फेयर में बस, लेकिन ये आपके पास रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है दोस्तों। तो जी आज का सर। सबक समझ आ गया नीला बाजी को? जी बिल्कुल आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको लिखा हुआ भेज दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। आप सबका जो बहुत, आपने नाउन का बताया है वो सिर्फ नामों के हवाले से है, उसमें और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हाँ, नामों का, वो हमने जो आपने फार्मूला बताया अफ़आल, बहुत प्यारी बात की आपने कि वो ये उस पे जो पूरा क्या उतरता है। क्या नाउन जो है, सिर्फ हम लोग नाउन का मतलब क्या यही है जो सिफत हमने की कि सबसे बड़ा, हाँ। नहीं, नाउन का दायरा बहुत वसी है। नाउन का जैसे होता है ना, जो ये शोहर के, मैं शोहर के घर वाले हैं, और ये मेरे अब्बू के रिश्तेदार है, ये मेरे अम्मी के रिश्तेदार है ना, तो वो जो अब्बू के रिश्तेदार है बहुत ज्यादा हैं, वो भी अम्मी के साथ बहुत ज्यादा है। ये जो नाउन है ना, इसको इसम बोलते हैं हम उर्दू और अरबी में ना। इसम असल में बहुत सारी चीजों को कहता है, जैसे किसी शख्स, चीज या जगह का नाम भी हो सकता है, और ये कोई सिफत भी हो सकती है कि ये बहुत मोटी है, बहुत दुबली है, बहुत कमजोर है, बहुत सुस्त है, अच्छी बुरी सिफत हो सकती है, ठीक है। इस तरह इशारा भी हो सकता है कि मैं कहूँ ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है, तो इशारा भी इसम है। इसी तरह जमीर भी इसम है, जैसे हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अन्ना, नहनो, ये भी इसम है। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके याद करते जाएंगे, वो छोड़ दें उसके, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ लिया ना, एक एक करके याद करते जाएंगे बस, और आप देखते जाएंगे कि आपको ना हजारों हजारों अल्फाज आते जाएंगे डेली बेस पे इंशाल्लाह ताला। चलें दोस्तों, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, और इस सबक यस। याद रखिएगा। हम कल और परसों छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम मंडे को मिलेंगे, लेकिन इस दौरान मैं आपको लिखा हुआ ये भेज दूंगा। आपने वो जो 12 कलर खरीदे हुए हैं ना, उससे आपने अपनी कॉपी में उसको खूबसूरत तरीके से लिख लेना है, ठीक है, इंग्लिश में या उर्दू में, और शेयर कर देना है, ग्रुप में शेयर करेंगे, तो हम सब जो है वो वहाँ पे देखे उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर सर। जी जी, मैं सुन जी। अच्छा कुछ नहीं सर। जी ठीक हो। जी जी, अल्लाह हाफिज सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।